राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मध्य प्रदेश में भी आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में रखे गए लगभग 5 लाख मामलों में से 79,622 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। दिल और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित एक मासूम के इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले जबलपुर कलेक्टर के प्रति आभार प्रकट करने पहुंची बच्ची की मां ने बताया कि मुंबई के नारायण अस्पताल में उसका उपचार हो चुका है। कोरोना संक्रमण के फैलाव की मुख्य वजह सरकार का कुप्रबंधन है। यदि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते और कुंभ को भी टाल दिया जाता तो इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। ये कहना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर का। पन्ना जिले के रहने वाले एक युवक की शादी कराने के नाम पर जबलपुर की एक महिला और उसके साथियों ने लाखों रुपए ठग लिए और दुल्हन समेत फरार हो गए। मोदी सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग को भी सम्मान मिला। ये जानकारी देते हुए पाटन से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने बताया कि मोदी सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग के 27 सांसदों को जगह मिली है। घनसौर निवासी एक महिला को आग से गंभीर रूप से जलने के बाद जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। कोरोना काल में एम्बुलेंस के लिए लोगों की जद्दोजहद को देखते हुए दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के द्वारा दोपहिया से संचालित एम्बुलेंस का निर्माण करवाया गया और लगभग 11 एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रदान की गई। शनिवार को जारी की गई 6,148 कोरोना सैंपलों की रिपोर्ट में 2 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि एक भी व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज नहीं किया गया। वहीं 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। सिवनी से व्यवहार बाग आई लड्डू गोपाल की चमत्कारी प्रतिमा लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। भक्तों की माने तो धातु की बनी ये प्रतिमा चमत्कारी इसलिए है कि ये लड्डू गोपाल पानी और दूध पीते हैं, साथ ही मक्खन मिश्री का भोग भी खाते हैं। आंगनवाड़ी के शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले मुख्य आरोपी आशीष साहू को भी आधारताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब सिडाना डेयरी के संचालक गोलू सिडाना की तलाश की जा रही है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल लोक अदालत का पक्षकारों ने लिया लाभ। आपसी समझौते के आधार पर हुआ प्रकरणों का निराकरण। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को मिला प्रस्तावित छूट का लाभ। और महंगाई के विरोध में पदयात्रा निकाल रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टाउन हॉल के पास हुई गिरफ्तारी। पुलिस अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन और पदयात्रा की अनुमति न होने का हवाला देकर की गिरफ्तारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मध्य प्रदेश में भी आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में रखे गए लगभग 5 लाख मामलों में से 79,622 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया और इनमें लगभग 3,27,09,93,951 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में 4,75,981 से अधिक मामले निराकरण के लिए रखे गए थे, जिनमें से 79,622 मामलों का निपटारा आपसी सहमति से हुआ है और इसमें 3,27,09,93,951 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने का बेहतर माध्यम साबित हो रही है। इसमें चेक बाउंस वाले मैटर्स, MACT जो मोटर दुर्घटना दावा के मैटर्स थे, परिवार विवाद, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस जो आपराधिक शमनीय मैटर्स होते हैं वो थे, कुछ लैंड एक्विजिशन मैटर्स भी थे। और खुशी की बात यह है कि हमारा रेरा जो रियल एस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, वहाँ पर जो 76 मैटर्स रखे गए थे उसमें 26 का निराकरण हो चुका है। 2 करोड़ से अधिक राशि का आदान प्रदान हुआ है और इतने लोग सुकून से वापस गए होंगे। और NI एक्ट में भी मैं देख रही हूँ जो चेक बाउंस वाले मैटर्स हैं उसमें लगभग 65 करोड़ का हुआ है आदान प्रदान और इसमें MACT के मैटर्स में लगभग 104 करोड़ का मुआवजा लोगों को मिला है। नेशनल लोक अदालत में आए पक्षकारों को भी सहज और सरल न्याय मिलने से उनके चेहरे खिल उठे।
दिल और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित एक मासूम के इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले जबलपुर कलेक्टर के प्रति आभार प्रकट करने पहुंची बच्ची की मां ने बताया कि मुंबई के नारायण अस्पताल में उसका उपचार हो चुका है और वो बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। कालीमठ में रहने वाली राजकुमारी पटेल अपनी बच्ची को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मुलाकात कर उनके प्रति आभार जताया। महिला ने बताया कि उसकी बच्ची को दिल और फेफड़े की बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें 5 लाख रुपए की दरकार थी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने उनकी मदद करते हुए RBS योजना के तहत राशि दिलवाई और तब बच्ची का इलाज हो सका। तो हम लोगों को बॉम्बे जाने को बोल दिया था, यहाँ कहीं ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था इसका, तो बॉम्बे जाने के लिए सर ने बोल दिया था। तो ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जा रहे थे तो सर ने हमको आने जाने का खर्चा दिया था और हमारी बेटी का वहाँ बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। हम लोग वहाँ रहने खाने सबकी सर ने व्यवस्था की है, जिससे मेरी बेटी की जान बच गई। कितना खर्चा आया था वहाँ इलाज में? वहाँ तो 4 लाख का आया था, तो RBS के थ्रू हो गया था ऑपरेशन और बाकी आने जाने के लिए सर ने कलेक्टर साहब जी ने मदद कर दिए थे। मैं उनका धन्यवाद करने आई थी, मेरा बेटी की जान बच गई। कोरोना संक्रमण के फैलाव की मुख्य वजह सरकार का कुप्रबंधन है। यदि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते और कुंभ को भी टाल दिया जाता तो इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। ये कहना है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर का। नगर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने नगर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना से हुई मौतों को लेकर गलत बयानबाजी की जा रही है, वहीं सरकार कोरोना नियंत्रण करने में पूरी तरह नाकाम रही है। उनका ध्यान चुनाव और कुंभ पर था, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश में कोरोना विस्फोट हो गया। कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ने केवल 2 कामों को रोका होता, नंबर 1 5 राज्यों के चुनाव को टाला होता, नंबर 2 कुंभ को टाला होता, तो इस बार जो महामारी का रूप आया है, गांव-गांव में फैले लोग मरे हैं, शायद उतना नहीं होता। अभी मौतों की संख्या के बारे में सरकार गलत बयानी कर रही है, यानी मरने वालों की संख्या जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है। तो इस प्रबंधन के लिए सरकार जवाबदार है। वित्त मंत्री जी जो पैकेज दी हैं, ये पैकेज केवल कर्ज का पैकेज है और इंसान को कर्जदार बनाना ये राहत नहीं होती। हमारी सरकार बार बार कहती है कि भाई हम दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद 63 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया और वो पैकेज कंपनी को नहीं दिया, वहाँ की 11 करोड़ आबादी को सीधा पैसा दिया। यानी एक आदमी के लिए 13 लाख रुपए मिला, 13 लाख रुपया। तो हिंदुस्तान में तो 5 लाख की मांग कर रहे हैं। रघु ठाकुर ने कोरोना प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद दिए जाने की भी मांग की है। मोदी सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग को भी सम्मान मिला है। ये जानकारी देते हुए पाटन से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने बताया कि मोदी सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग के 27 सांसदों को जगह मिली है, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। पाटन से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 43 सांसदों में से 27 ओबीसी सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इससे पिछड़ा वर्ग का मान भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन मोदी जी के पूर्व किसी ने भी ओबीसी वर्ग की चिंता नहीं की, बल्कि उन्हें केवल वोट बैंक बनाया है। लेकिन मोदी सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग समाज को भी प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। पूरे मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्री शामिल किए माननीय मोदी जी। उस 43 में से 27 मंत्री आज की तारीख में ओबीसी वर्ग के हैं। 5-6 हमारे कैबिनेट स्तर पे हैं, एक स्वतंत्र प्रभार में है। कैबिनेट मंत्रालय में भी जिस तरीके के वजनदार डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं, पर्यावरण का, शिक्षा का, इस्पात का, उड्डयन का, ये सारी चीज़ें हम सब पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए गर्व की बातचीत है। मैं माननीय मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए हम बैठे हैं कि उन्होंने देश में पहली बार पिछड़े वर्ग के लोगों को इतना सम्मान और इतना स्थान केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया है। भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।
कोरोना काल में एम्बुलेंस के लिए लोगों की जद्दोजहद को देखते हुए दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के द्वारा दोपहिया से संचालित एम्बुलेंस का निर्माण कराया गया और लगभग 11 एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रदान की गई। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन विंध्य रीजन के द्वारा होम साइंस कॉलेज के समीप आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 11 एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रदान की गई। संस्था सदस्यों ने बताया कि कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी, जिसको देखते हुए ये अनूठी एम्बुलेंस बनाने का विचार आया। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है। ये गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आसानी से कोई भी 2 व्हीलर से खींचकर ले जा सकता है। इसमें मरीज बहुत आसानी से लेट के इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है, जो कि वो आसानी से मरीज हॉस्पिटल अपने परिजनों को ले जा सकते हैं। एम्बुलेंस ये चौपड़ा गांव जा रही है, गोटे गांव जा रही है, तेजगढ़ जा रही है, अपना ऐसे ही छोटे छोटे गांव में ये एम्बुलेंस वितरित कर रहे हैं। वहाँ के सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी गांव से, और उनको ये एम्बुलेंस वितरित की जाएगी। संस्था के सदस्यों ने ऐसी और भी एम्बुलेंस बनवाकर जरूरत पड़ने पर निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। शनिवार को जारी की गई 6148 कोरोना सैंपलों की रिपोर्ट में 2 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि एक भी व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज नहीं हुआ है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई। 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ होने से एक भी व्यक्ति डिस्चार्ज नहीं किया गया है, जबकि 6148 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से केवल 2 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस प्रकार जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीज 50,599 हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत होने की पुष्टि हुई है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 19 हो गई है। इसके अलावा शनिवार को कोरोना टेस्ट के लिए 5486 सैंपल भेजे गए हैं। सिवनी से ब्योहार बाग आई लड्डू गोपाल की चमत्कारी प्रतिमा लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। भक्तों की माने तो धातु की बनी ये प्रतिमा चमत्कारी इसलिए है कि ये लड्डू गोपाल पानी और दूध पीते हैं, साथ ही मक्खन मिश्री का भोग भी खाते हैं। सिवनी के चमत्कारी लड्डू गोपाल इन दिनों जबलपुर के ब्योहार बाग स्थित PWD कॉलोनी में रहने वाले बिरहा परिवार के घर पर विराजमान हैं और भक्तों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। भक्तों का कहना है कि चमत्कारी लड्डू गोपाल माखन मिश्री खाते हैं, दूध भी पीते हैं और इनको बच्चों जैसा ख्याल रखना पड़ता है। छह महीने से लड्डू गोपाल का उन्हें नंबर लगाया था और ये हमारी कॉलोनी ब्योहार बाग PWD को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज लड्डू गोपाल आज हमारे इस कॉलोनी में विराजे हैं। और एक चमत्कार ऐसा लड्डू गोपाल का कि हमने पहली बार देखा, जीवन में पहली बार देखा है कि वो पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, मलाई मिश्री मक्खन का भोग लगता है। भगवान लड्डू गोपाल का आशीर्वाद है, छोर से छोर तक अगर हम तारीफ करें तो भी कम है। भक्तों की माने तो प्रतिमा को घर पर लाने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। आंगनबाड़ी के शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले मुख्य आरोपी आशीष साहू को भी आधारताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब सिडाना डेयरी के संचालक गोलू सिडाना की तलाश की जा रही है। 8 जुलाई की रात को क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस के द्वारा खैरी स्थित सिडाना डेयरी में छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई किया जाने वाला खाद्यान्न जब्त किया गया था। इस दौरान अभिषेक सेन और अनिल ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पूछताछ में हुए खुलासे के बाद मुख्य आरोपी को शनिवार को माड़ोताल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं डेयरी संचालक गोलू सिडाना की तलाश की जा रही है। घनसौर निवासी एक महिला को आग से गंभीर रूप से जलने के बाद जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। घनसौर जिला सिवनी की रहने वाली निधि ठाकुर अपनी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से जल गई, जिसके बाद उसे लेकर उसके परिजन जबलपुर पहुंचे और राइट टाउन स्थित अस्पताल में उसे भर्ती करवाया।
निधि के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए इस अग्निकांड की जांच किए जाने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि शादी के 1 साल बाद बेटी होने के बाद से उसे और ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा था। 1 वर्ष बाद उसकी बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद उसका पति का मोह भंग हो गया, उसको कम चाहने लगा और कई प्रकार से प्रताड़ित करने लगा। उसके माँ बाप, बड़ा भाई, उसकी भाभी और उसकी माँ और उसके पिताजी गंदी गंदी गालियाँ और प्रताड़ित करने लगे। कई बार ये बातें दोहराई गई। हम 3-4 बार जाके हिदायत दिए, बेटी को समझाए, उनको भी दिए, फिर भी वो हिदायत नहीं मानी, क्योंकि उसके पिता नहीं है। बचपन से हम लोग पाले पोसे और बड़ा किए हैं। 70% जली गई है। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि 70% लड़की जल चुकी है, उसके 20% बचने के चांस है। वजह तो यही पता चली कि तीनों, लड़का तो था नहीं, ड्यूटी में था, नहीं आया था। ये माँ, बेटे, बड़ा वाला बेटा और ससुर और इनकी बड़ी बहू, जो चारों के चारों उसको मारने के लिए खड़े हुए थे। तो हम चाहते हैं उसको न्याय मिले। बताया जा रहा है कि निधि 70% से ज्यादा जल चुकी है। पन्ना जिले के रहने वाले एक युवक की शादी कराने के नाम पर जबलपुर की एक महिला और उसके साथियों ने लाखों रुपए ठग लिए और दुल्हन समेत फरार हो गए। पीड़ित युवक ने लाडगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पन्ना जिले के रहने वाले जयप्रकाश तिवारी ने अपने परिचितों से शादी की बात चलाने के लिए कहा और गरीब घर की लड़की देखने पर जोर दिया। उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें दमोह के रहने वाले रवि दुबे का पता बताया तो उसने कहा कि शादी के लिए एक लड़की जबलपुर में है और उनकी रिश्तेदार रजनी तिवारी के टच में है। शादी के लिए बातचीत तय होते वक्त रजनी ने वर पक्ष से कहा कि उसे दोनों तरफ का खर्चा उठाना होगा, जिसके लिए वो तैयार हो गया और नियत समय पर शादी के लिए जबलपुर भी आ गया। यहाँ पर महिला दलाल रजनी उन्हें लेकर कोर्ट मैरिज के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां पर भी वकील को 8,000 रुपए दिलवाए। इसके बाद वो गोल बाजार पहुंचे, जहां पर रजनी ने उसे 1,20,000 रुपए लिए और गहने कपड़े लेने के लिए चली गई। कुछ देर बाद सिविल ड्रेस में पहुंचे फर्जी पुलिसकर्मियों ने उन्हें लड़की का अपहरण करने के केस में अंदर करने की धमकी देते हुए उनसे 8,000 रुपए लिए और दुल्हन को लेकर गायब हो गए। पीड़ितों ने लाडगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कोर्ट मैरिज करा करके वापस फिर वो हमको गोल बाजार ले आई। गोल बाजार में आकर के बोलती है कि जो हमारी बात हुई थी आपसे खर्चे की, कि भैया खर्चा होगा थोड़ा बहुत दोनों साइड से, क्योंकि जो बच्ची है वो गरीब घर की है। तो हमने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम दे देंगे। तो उसने हमसे 1,20,000 रुपया लिया और बोली कि हम लड़की के लिए कपड़े खरीद लाएँ, जेवर खरीद लाएँ, जब तक आप यहीं रहें। तो वो लोग हमसे बोले कि पुलिस थाना चलो, नहीं तो आपको पैसा लगेगा। तो हमने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो हमारे पास 8,500-9 हज़ार के आसपास था। तो जितना रुपया था वो 9,000 रुपया हमारा लेके चले गए। फिर बाद में अभी आप कहाँ आए हैं? अभी हम इधर आए हैं पुलिस थाना में कि अपना जो हमारे पास घटना घटी है उसको सुनाने के लिए आए हैं। और इसी बीच उनका ये कहना है कोई 2 लड़के पुलिस के बता के हम पुलिस वाले सिविल में गए थे, तो इनको झाम झुड़की देने लगे और इसी बीच वो महिला चली गई है। अभी आए हैं तो आवेदन दिए हैं और आवेदन जांच किया जाएगा। जांच पर जो कार्रवाई पाई जाएगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लाडगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।